नमस्कार। कल से मुझे एके हंगल का शोले फिल्म वाला डायलॉग याद आ रहा है कि ये सन्नाटा क्यों पसरा है भाई। जब से अरविंद केजरीवाल जी ने आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी से 5 सवाल पूछे, पूरी आरएसएस खामोश है, पूरी भारतीय जनता पार्टी खामोश है। इसका मतलब अरविंद केजरीवाल जी के सवालों में सच्चाई है। अरविंद केजरीवाल जी के सवालों का जवाब पूरा देश चाहता है और आरएसएस और बीजेपी इस पर पूरी तरीके से खामोशी साधे हुए। कोई बोल ही नहीं रहा। देश के सामने इतने बड़े प्रश्न अरविंद केजरीवाल जी ने रखे। अपने आप को देशभक्त और राष्ट्रवादी कहने वाली संस्था आरएसएस, उसके प्रमुख मोहन भागवत जी से 5 सवाल उन्होंने पूछे और ये सवाल सिद्धांतों से जुड़े हुए हैं, उसूलों से जुड़े हुए हैं, सच्चाई से जुड़े हुए हैं। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री वो शख्स हैं हिंदुस्तान के। अरविंद केजरीवाल जी ने मुख्यमंत्री के पद को एक बार नहीं, उसूलों और सिद्धांतों की बात आई तो 2 बार मुख्यमंत्री के पद को 2 मिनट के अंदर छोड़ के लात मार के बोले हम सिद्धांतों की लड़ाई लड़ेंगे, उसूलों की लड़ाई लड़ेंगे, ईमानदारी की लड़ाई लड़ेंगे, सच्चाई की लड़ाई लड़ेंगे। 49 दिन की सरकार से मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिया। कोई चपरासी की नौकरी नहीं छोड़ना चाहता। जेल से निकल के आए, उसूलों और सिद्धांतों की बात आई, 2 मिनट के अंदर मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिया। और एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री हैं, 75 साल की उम्र में भी अपनी कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते। 75 साल की उम्र में भी अपनी कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं। तो ये बात तो पूरे देश के सामने खुली किताब की तरह है कि एक तरफ केजरीवाल जैसे ईमानदार और सच्चे नेता हैं जो मुख्यमंत्री की कुर्सी 1 नहीं 2 बार 2 मिनट के अंदर छोड़ के निकल देते हैं और ईमानदारी और सच्चाई, उसूलों और सिद्धांतों की लड़ाई लड़ते हैं। दूसरी तरफ भारत के प्रधानमंत्री हैं जो 75 साल की उम्र में भी अपने पद से चिपके रहना चाहते हैं। अब वो 5 सवाल जो अरविंद केजरीवाल जी ने कल मोहन भागवत जी से पूछे थे, वो 5 सवाल आज फिर से मैं आपके सामने दोहराना चाहता हूं और कुछ तथ्यों के साथ दोहराना चाहता हूं। पहला सवाल जो अरविंद केजरीवाल जी ने पूछा कि अपने आप को देशभक्त कहने वाली आरएसएस क्या इस बात से सहमत है कि आज भारतीय जनता पार्टी कोई राजनीतिक दल नहीं बचा बल्कि एक अपहरण गैंग बन चुका है। आज भारतीय जनता पार्टी कोई राजनीतिक दल नहीं बचा बल्कि पार्टियों को तोड़ने वाला एक गिरोह बन गया है। ईडी का डर दिखा के, सीबीआई का डर दिखा के, लालच देके, पैसे रुपए करोड़ों रुपए देके विधायकों को तोड़ना, सांसदों को तोड़ना, सरकारों को गिराना, पार्टियों को तोड़ना, यह काम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो किया जा रहा है, क्या वो सही कदम है? आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी इस पर क्या मानते हैं? नंबर 1। नंबर 2,
देश के सबसे भ्रष्टाचारी नेताओं को, और जिनको किसी और ने नहीं, खुद भारत के प्रधानमंत्री ने भ्रष्ट कहा। एक अखबार में यह खबर आई थी कि विपक्ष के 23 वो नेता जिन पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप खुद भारतीय जनता पार्टी ने लगाए, उनको गले लगाया, अपनी पार्टी में शामिल किया और उनको क्लीन चिट दे दी। मोदी जी की वॉशिंग मशीन में वो धुलकर पाक साफ हो गए। तो दूसरा सवाल, जिन नेताओं को खुद मोदी और अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारी बताती रही, उनके भ्रष्टाचार को लेकर चीखती रही, चिल्लाती रही, कार्रवाई की मांग करती रही, उन्हीं नेताओं को जिन पे 70 हजार करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के आरोप खुद प्रधानमंत्री ने लगाए, उनको अपनी पार्टी के अंदर शामिल कर लिया। मोहन भागवत जी को ये कार्रवाई कैसी लगती है? क्या वास्तव में मोहन भागवत जी इन भ्रष्टाचारियों को बीजेपी में शामिल किए जाने पर सहमत हैं या असहमत हैं? नंबर 3, आरएसएस जो अपने आप को देशभक्त संस्था कहती है कि हम एक नैतिकवादी मूल्यों पर चलने वाले लोग हैं। आरएसएस जो कहती है हम तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक हैं, हम इस राष्ट्र की सेवा करने के लिए आए हैं, जिनकी जिम्मेदारी थी कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर नजर रखें कि वो पार्टी कभी पथभ्रष्ट ना होने पाए, और पथभ्रष्ट होने की कोशिश करे तो उसके ऊपर अंकुश लगाया जाए, उसके ऊपर रोक लगाई जाए, उसके ऊपर मोहन भागवत जी बोले, उसके ऊपर आरएसएस के लोग बोले। तो केजरीवाल जी का तीसरा सवाल है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी से कि मोहन भागवत जी, क्या आपने भारतीय जनता पार्टी के पथभ्रष्ट होने पर, इन सभी कार्रवाइयों पर आपने उन पर अंकुश लगाने की कभी कोई कोशिश की? आप उनकी इन कार्रवाइयों से सहमत हैं या असहमत हैं? आपने कभी उनको रोका कि ये क्या कर रहे हो तुम? एक ऐसे मुख्यमंत्री जो फ्री शिक्षा, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री इलाज, माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा, मुनाफे का बजट दिल्ली के लिए, ऐसे मुख्यमंत्री को जब जेल में डाला जाता है तो क्या मोहन भागवत जी के मन में प्रश्न उठता है कि यह काम बीजेपी गलत कर रही है, मोदी जी गलत कर रहे हैं? चौथा प्रश्न जो एक एक आरएसएस के कार्यकर्ता के मन में है, और आरएसएस का जो कार्यकर्ता बीजेपी में आया है उसके भी मन में है, और वो अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं। किस दबाव में बोल नहीं पा रहे नहीं मालूम, लेकिन जेपी नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने खुले तौर पे कहा चुनाव के दौरान कि अब हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है। तो क्या बेटा इतना बड़ा हो गया कि मां को आंखें दिखाने लगा? अपनी मातृ संस्था जिसकी कोख से बीजेपी पैदा हुई, उस आरएसएस को आंखें दिखाने का काम आज मोदी, जेपी नड्डा और अमित शाह कर रहे हैं। आरएसएस के प्रमुख को यह कही हुई बात कैसे लगी? उनके मन को ठेस पहुंची कि नहीं पहुंची? आरएसएस के कार्यकर्ताओं को ठेस पहुंची कि नहीं पहुंची? बीजेपी के अंदर जो आरएसएस से आए हुए लोग हैं उनके मन को ठेस पहुंची या नहीं पहुंची? चौथा सवाल मोहन भागवत जी से दिल्ली के नेता, देश के नेता और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने पूछा है। और पांचवा और अंतिम सवाल जो पूरा देश जानना चाहता है, जिसका जवाब
जिसका जवाब पूरा देश सुनना चाहता है, और वो जवाब भारत के प्रधानमंत्री से भी सुनना चाहता है, आरएसएस के प्रमुख से भी सुनना चाहता है। आरएसएस ने और बीजेपी ने एक सिद्धांत निर्धारित किया अपने संगठन के लिए कि 75 साल पूरा होने पर भारतीय जनता पार्टी के नेता को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। 75 साल की आयु पूरा करने के बाद कोई लोकसभा विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेगा, कोई मंत्री मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। 75 साल में बीजेपी के नेता को रिटायर होना पड़ेगा। यह सिद्धांत आरएसएस और बीजेपी ने निर्धारित किया, अपने लिए बनाया, लेकिन अमित शाह मोदी जी के बारे में पूछने पे कहते हैं मोदी जी तो 75 साल के बाद भी देश के प्रधानमंत्री रहेंगे। मोदी जी तो 75 साल के बाद भी रिटायर नहीं होंगे। ये तो देश की जनता को तय करना है वो रहेंगे कि नहीं रहेंगे। लेकिन अमित शाह पहले से ही कह रहे हैं 75 साल की उम्र में पद नहीं छोड़ेंगे। 75 साल की उम्र में मोदी जी रिटायर नहीं होंगे, इस्तीफा नहीं देंगे। वार अमित शाह जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी का इस्तीफा हो जाता है, लाल कृष्ण आडवाणी जी को पद से हटा दिया जाता है। मुरली मनोहर जोशी जी जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, उनको पद से हटा दिया जाता है, चुनाव लड़ने की इजाजत उनको नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी के नेता और हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार जी को 75 साल के बाद चुनाव लड़ने नहीं दिया जाता, पद से हटा दिया जाता है। सुमित्रा महाजन जी लोकसभा के अध्यक्ष थी, 75 साल के बाद उनको उनके पद से हटा दिया जाता है, चुनाव नहीं लड़ने दिया जाता। वीसी खंडूरी जी 75 साल के बाद रिटायर कर दिया जाता है, चुनाव नहीं लड़ने दिया जाता। ये तमाम नेता, कलराज मिश्रा जी हमारे उत्तर प्रदेश के नेता, उनको 75 साल के बाद रिटायर कर दिया जाता है, पद से हटा दिया जाता है। लेकिन मोदी जी 75 साल के बाद भी रिटायर नहीं होंगे। जो नियम अपने पार्टी के जनक के लिए आपने बनाया, जो नियम आपने अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के लिए बनाया, क्या वो नियम उन नेताओं को राजनीति से बेदखल करने और निपटाने के लिए बनाया? हमेशा हमेशा के लिए उनकी राजनीति को समाप्त करने के लिए बनाया? और अगर वो नियम खुद आपने बनाया तो आपके ऊपर वो नियम लागू क्यों नहीं होगा? फिर मैं दोहरा रहा हूं इस बात को। एक तरफ अरविंद केजरीवाल है जो एक बार नहीं 2 बार मुख्यमंत्री के पद को, यहां लोग चपरासी की नौकरी नहीं छोड़ना चाहते हैं, मुख्यमंत्री के पद को 2 मिनट में छोड़ के उसूलों, सिद्धांतों, सच्चाई और ईमानदारी के लिए आगे बढ़ गए, उसकी लड़ाई के लिए निकल पड़े। और एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री हैं जो 75 साल की उम्र में भी अपने पद से चिपके रहना चाहते हैं, प्रधानमंत्री की कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं, प्रधानमंत्री की कुर्सी को छोड़ना नहीं चाहते। ये फर्क है मोदी और अरविंद केजरीवाल में, जो खुली किताब की तरह देश के सामने है। और इसलिए मैं फिर कह रहा हूं, शोले के डायलॉग पर सन्नाटा क्यों पसरा है भाई पर, मत चलो बीजेपी और आरएसएस वालों। और जो सवाल केजरीवाल जी ने पूछा है
उसका जवाब मोहन भागवत जी को और बीजेपी को देना चाहिए, क्योंकि पूरा देश इन सवालों का जवाब चाहता है। बहुत धन्यवाद। आपके कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। संजय जी, कल बीजेपी के कुछ नेताओं से हमारी बात हो रही थी। उनका ये कहना था कि इस तरह के सवाल जो अरविंद केजरीवाल पूछ रहे हैं, क्या अरविंद केजरीवाल ये बता सकते हैं कि जब उन्होंने पार्टी बनाई थी उन्होंने ये कहा था कि एक आदमी 2 पद पे नहीं रहेगा और एक ही आदमी हमेशा के लिए अध्यक्ष नहीं रहेगा। अपने मन मुताबिक वो अपने सिद्धांत नियम चेंज कर लें और दूसरे पे सवाल उठाएं। देखिए, ऐसा है कि बातें बनाने के लिए बातें नहीं चलती हैं, सामने आंख में आंख मिलाकर बात करनी होती है। ये 5 सवाल एक ज्वलंत सवाल है इस देश के सामने जो केजरीवाल जी ने पूछा है, और इसका जवाब आरएसएस को देना चाहिए, मोहन भागवत जी को देना चाहिए। उस बीजेपी के नेता से मैं ये कहना चाहता हूं, 10 साल के राजनीतिक सफर में केजरीवाल ने जो कमाल करके दिखाया है उसका कोई उदाहरण हिंदुस्तान की राजनीति में आपको नहीं मिलेगा। एक छोटी सी पार्टी को उठाकर राष्ट्रीय पार्टी बना दिया, 2 राज्यों में सरकारें बनाई प्रचंड बहुमत की, एक राज्य में 3 बार सरकार बनाई, पंजाब में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई, मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, सांसद बनाए। कोई आर्थिक संसाधन नहीं, किसी बड़े राजनीतिक परिवार से रिश्ता नहीं, जमीन से उठ के अगर केजरीवाल बनने की ताकत है किसी नेता के अंदर तो आप उदाहरण दीजिए, बताइए देश में एक नेता बताइए। और मैंने तो उदाहरण दे दिया, चपरासी की नौकरी कोई नहीं छोड़ता, 49 दिन के मुख्यमंत्री के पद से उसूलों सिद्धांतों की बात आई तो इस्तीफा दे दिया, जेल में संघर्ष किया, जेल में लड़ाई लड़ी, बाहर निकले तो 2 मिनट में मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। तो सवाल आज ये है। धन्यवाद।